सबको, इसलिए सब लोग हिरण्यकश्यप का नाम जपते थे, लेकिन उसका पुत्र जो था वह भगवान का नाम जपता था। राजा को यह बात मालूम। नेक्स्ट पेज हम लोग आगे लाते हैं। हाँ देखिए, राजा को जब यह बात मालूम हुई तो उसने प्रहलाद से भगवान का नाम जपना छोड़ने के लिए कहा। अपने ही पुत्र को कहा कि भगवान का नाम मत लो। प्रहलाद नहीं माना। उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस बालक को मार डालो, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। दैत्य सेवक प्रहलाद को पीटने लगे और उन्हें मारने हेतु कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे नहीं। हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि यह तो किसी भी उपाय से मरता ही नहीं है, कहीं मुझे मारने के लिए तो यह नहीं आया है। उसे पर्वत से गिराया गया। किसको पर्वत से गिराया गया? प्रहलाद को। प्रहलाद को हाथी के पैरों के नीचे डाला गया। प्रहलाद की बुआ होलिका ने उसे जलाना चाहा, पर स्वयं जल मरी, लेकिन वह नहीं मरा। वह भगवान का सच्चा भक्त था। भगवान उसकी सहायता करते थे। हिरण्यकश्यप घबराकर संडामर्क के पास आया। संडामर्क ने कहा, एक छोटा सा बच्चा तुम्हें कैसे मार सकता है? हम उसे वरुण पास से बांध देंगे। एक बार प्रहलाद के गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे। प्रहलाद ने सभी बच्चों से कहा कि मैं आज तुम्हें एक नया खेल खिलाऊंगा। उन्होंने उन बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। राजा ने देखा कि मेरा बालक स्वयं तो सुधरता है ही नहीं और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है, यानी कि उसका नाम नहीं लेकर ये बच्चे भगवान का नाम ले रहे थे। ऐसा सोचकर राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटक दिया, तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, बता तेरा रक्षक विष्णु है कहाँ? प्रहलाद ने कहा, विष्णु सर्वत्र हैं। वह भगवान विष्णु की माला जपते रहता था, उनको याद करते रहता था। तो उसने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, मेरा विष्णु सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप, तेरे भगवान इस स्तंभ में हैं। उसने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत श्री नृसिंह भगवान उस स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर लिटाकर नाखून से चीरकर मार डाला। बच्चों, जो भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं, भगवान अच्छे काम में उनकी सहायता करते हैं। जब भी आप भगवान को मन से याद करिएगा ना, आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। भगवान सबसे बड़ा है, वह सब जगह है। देखिए, ये क्या होता है कि जैसे शुरू से जिस चीज़ को सिखाया जाता है ना, हम भगवान सब देख रहे हैं, भगवान ऐसा करते हैं, भगवान सब कुछ जान जाते हैं, तो क्या होता है ना कि जब भी आप कोई गलत काम करने चलिएगा तो ज़रूर आपके मन में ये चीज़ आएगा कि अरे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, भगवान ज़रूर देख रहे हैं। तो इस तरह आपसे कोई गलत काम नहीं होगा। इसलिए भगवान को लोग हमेशा याद करते रहते हैं। बच्चों,
उक्त कहानियाँ स्पष्ट करती हैं कि अपने से बड़ों के प्रति नम्रता रखना ही व्यक्ति के जीवन में सफलता दायक होता है। जाने अनजाने में यदि अपने से बड़े लोगों के कारण कोई हानि भी हो जाए तो एक मिनट देख रहे हैं, हमको लगता है कोई ऐड होना लग रहा है, चाह रहे हैं। वही आरव ज्वाइन नहीं किया है क्या, लग रहा है कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है। नहीं अभी कोई कॉल आ रहा था। अच्छा, आरव ज्वाइन नहीं किए थे। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ अभी ज्वाइन किया, वही कॉल आ रहा था। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं आरव, ये देखिए पेज नंबर हम लोग योग शिक्षा का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पेज नंबर 5। तो ये यहाँ हम लोग देख रहे थे, एक यहाँ से देखते हैं कि बच्चों उक्त कहानियाँ स्पष्ट करती हैं कि अपने से बड़ों के प्रति नम्रता रखना ही व्यक्ति के जीवन में सफलता दायक होता है। जाने अनजाने में यदि अपने से बड़े लोगों के कारण कोई हानि भी हो जाए तो उसे उस समय शांति से सहन कर लेना चाहिए। और हाँ बोलिए। कितना, पेज नंबर 5 यही तो है। बुक आपका अलग है और अच्छा, अब और लोग मिलाइए तो हो सकता है कि कहीं यही है। अच्छा एक मिनट, नहीं सुनिए, जिनका अलग है वो क्या नया बुक है या पुराना बुक है, बताइए। नया बुक है? ओहो, तो नया बुक उसमें सब में। एक मिनट शांत रहिए, थोड़ा ही मेरी बात को सुनिए, शांत रहिए सब लोग, मेरी बात को सुनिए। ये पुराने बुक में ये हमको लग रहा है कि ये वाला पुराना बुक है, नया बुक में कुछ अलग है क्या? जिसके पास भी है बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, हम देख लेंगे। फिर अभी इसको हम लोग को चलने दीजिए और उसके बाद हम फिर से इसको क्लियर करके आपको बताएंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है, जिसके में है सुनिए कम से कम, जिसका नहीं मैच कर रहा है फिर हम उसको क्लियर करेंगे। हाँ पता करके। इसीलिए नहीं मिल रहा था। अच्छा, आप उस समय पढ़ना चाह रही थी ना? ओ अच्छा ठीक है, तो अभी सुन लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग फिर देख लेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो देखिए, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जाने अनजाने में यदि अपने से बड़े लोगों के कारण कोई हानि भी हो जाए तो उसे उस समय शांति से सहन कर लेना चाहिए और बाद में उनसे नम्रतापूर्वक अपनी बात कहनी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब क्या होता है कि कभी कभार आप लोग भी देखते हैं ना, क्लास में क्या होता है कि जो बच्चा बात करता है वो उसको नहीं टीचर डांटते हैं और अगल बगल बैठ आवाज़ आती है, पीछे मुड़ने पर सुनाई देता है, तो हम लोग भी गलती से बोल देते हैं कि अरे आप बात कर रहे हैं। तो उस समय बात को सुन लेना चाहिए, अपने बड़ों का बात का उस जवाब नहीं देना चाहिए और बाद में बताना चाहिए जो आपकी बात है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो वही इसमें ये बताया जा रहा है कि अपने बड़ों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और बाद में जब वो अपनी बात पूरी कर लें उसके बाद नम्रतापूर्वक हम लोग को अपनी बात को रखनी चाहिए
तो बड़े भी अगर गलती उनसे भी होती है तो वो भी अपनी बात को बताएंगे और आपकी बात को सुनेंगे। तो हम लोगों को किसी की भी बात को शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने से बड़ी आयु के या सम्मानित लोग कभी भी अपने से छोटी आयु वाले के साथ बुरा व्यवहार करने की अथवा हानि पहुंचाने की भावना नहीं रखते हैं। उनका उद्देश्य उन्हें जगाना और किसी कार्य विशेष में निपुण बनाने का रहता है कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा करें। इसलिए आपके साथ थोड़ी कठोरता से भी व्यवहार करते हैं कि आप उसको सहज भाव से अगर लेंगे तो उस काम को पूरा नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं गुरु के प्रति आदर। गुरु के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, तो हम लोग इसमें देख रहे हैं गुरु के प्रति आदर। बच्चों, गुरु की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की महिमा का सर्वत्र वर्णन किया गया है। गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और साक्षात पर ब्रह्म कहा गया है। देखते हैं क्या है गुरु ब्रह्मा। गुरु आगे इसको ले जा रहे हैं हम लोग। हाँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। हाँ, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए। हाँ, अच्छा, आवाज आएगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामचरितमानस में अब आवाज आ रही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी गुरु की वंदना करते हुए कहा है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये तुलसीदास ने कहा है। किसमें? गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में गुरु की वंदना करते हुए कहा है, वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बहुत इसको लय में गाने पर ना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो ये गुरु की वंदना है। अर्थात इसका देखिए यहाँ अर्थ बताया गया है कि क्या है। इसका लय से जब पढ़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसी में जोड़ दीजिए राम सिया राम जय जय राम। तो देखिए यहाँ अर्थ बताया गया है। अर्थात श्री गुरु के कमल रूपी चरण को मैं नमस्कार करता हूँ। यह चरण मन को एकाग्र करने वाले, सुयश से परिपूर्ण और लालित्य से भरपूर है। यह चरण मन को एकाग्र करने वाला, मन को एकाग्र एक जगह करने वाला योग क्या है? इस शुरू में ही बताया गया है कि योग में क्या होता है, मन, आत्मा और शरीर सब एक होते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि यह चरण मन को एकाग्र करने वाले, सुयश से परिपूर्ण, सुयश अच्छा यश मिलना, लालित्य से भरपूर, लालित्य से, हाँ, गुरु जी के पैरों के नाखूनों में मणियों
की तरह ज्योति निकल रही है, जिसका स्मरण मात्र करने से मनुष्य के हृदय में दिव्य विचार उत्पन्न होते हैं। देख रहे हैं ना, इसलिए हम लोग गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। हमारे देश के इतिहास में गुरु भक्त आरुणि, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, महादानिकर्ण और शिवाजी जैसे गुरु भक्तों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। बच्चों, गुरु शिष्य परंपरा में महात्मा कबीर दास जी का स्थान भी बहुत ऊंचा है। वह गुरु रामानंद से शिक्षा प्राप्त करने के बहुत इच्छुक थे, परंतु गुरुजी ने उन्हें मुसलमान जाति का होने के कारण शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। चूँकि कबीरदास एक वास्तविक जिज्ञासा वाले व्यक्ति थे, अतः गुरुजी द्वारा इनकार किए जाने पर भी उन्होंने अपनी हठ नहीं छोड़ी। वह एक दिन काशी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। प्रातः काल लगभग 4 बजे जब गुरु रामानंद गंगा स्नान करने के लिए उतरे तो उनका पैर कबीर दास पर पड़ गया और उनके मुंह से राम राम निकला। कबीर ने इसी राम राम कबीर की इस सच्ची भावना से प्रभावित होकर रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। देखिए किस तरह से अपने गुरु को वे मना लिए। इन्हीं कबीर